नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडू केयर में। रीजनिंग का ये दूसरा मैराथन दोस्तों, और जो फुल टेस्ट हुए हैं उनमें रीजनिंग के जितने भी टाइप्स हैं वो कवर किए गए हैं। प्रीवियस ईयर के मैराथन आप रीजनिंग के देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है और मैं नहीं चाहता कि लाइव आकर के ज़्यादा समय को यहाँ पर वेस्ट किया जाए, तो आप लोग 2 गुना स्पीड करके आप अगर समय हो तभी देखें, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इच्छा नहीं है तो बिल्कुल नहीं देखें, और आपको लगता है कि हाँ रिवीजन कर लेना चाहिए, मेरे पास समय है, पर्याप्त समय है, तभी आप इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये रिकॉर्डेड है, प्रीमियर में सेट किया जाएगा। बाकी आपको हिंदी ग्रामर और इंग्लिश का नोट्स अभी फिर से रिसेंड किया गया है ग्रुप में। तो इंग्लिश में जो रूल्स हैं उनको एक बार देख लेंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सारी चीज़ें, और जो रूल्स हैं कंजंक्शन के, आर्टिकल के, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नोट्स में मेंशन है। हिंदी में भी मेंशन है सारी चीज़ें, तो इनको आप पीडीएफ देख सकते हैं, या बुक है, जो भी मटेरियल है आप रिवीजन करते रहेंगे। और नींद अच्छा लेंगे, रात में नींद बहुत ज़रूरी होता है, तो नींद आप अच्छा लेंगे। रात में लेट नाइट सोना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फ़िलहाल इसको शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे भिन्न कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा जोड़ा है, ये बताना है। अगर यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य के आधार पर भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, यहाँ सम भी है, विषम भी है, यहाँ सम विषम। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पर जो अंक हैं 1, 2 और 3, तीनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है आपका। 3, 2, 5, 1, 6। यहाँ भी 2, 3, 5, 4, 9 आ जाएगा तीनों अंकों को जोड़ने पे। 5, 6, 11 और 4, 15 यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पर आप करके देख सकते हैं 4, 3, 7, 7, 5, 12 आना चाहिए, 13 है। मतलब ये जो ऑप्शन है बिल्कुल भिन्न है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। अब यहाँ पर ध्यान से देखने से पता चल रहा है साथियों, पोजीशंस को नहीं लिखा गया, क्योंकि ए यहाँ पर पहले पोजीशन में होता है, तो ए के लिए यहाँ पर 8 का प्रयोग किया गया। मतलब पोजीशन नहीं लिया गया है। यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर आपके लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनके लिए अलग अलग नंबर्स लिया गया है। तो ऊपर के जो दोनों दिए हुए हैं कूट भाषा में जो संकेत प्रयोग हुए हैं, यहाँ भी हम लोग प्रयोग कर लेंगे। RANSOM, आर के लिए क्या यहाँ पर यूज़ किया गया है साथियों, यहाँ चौथे पोजीशन पे है। चौथे पोजीशन पे यहाँ पर 1 है, देखेंगे तो यहाँ पर आर के लिए 1 का यूज़ किया गया है। वहीं ए यहाँ पर भी है तीसरे नंबर में, तो तीसरे नंबर में यहाँ 8 है, यहाँ दूसरे नंबर में आपका 3 है। इस केस में क्या करेंगे, जो पहले वाला जो यहाँ शब्द है जिसमें ए का दिया हुआ है कोड यहाँ पर 8, उसी को हम लोग लेंगे दोस्तों। अगर ए का यहाँ पर लेते हैं तो ए का यहाँ पर 3 दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर ओ जो है डबल ओ है, इनका भी यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ओ का भी 3 दिया हुआ है, तब यहाँ पर फंस जाएंगे। इसीलिए पहले वाले में ए का यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 लेकर के चलते हैं। आगे एन है, तो एन यहाँ पर तीसरे नंबर पे है मैन, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर 9 है, तो 9 को लेकर के चलेंगे। उसके बाद एस है आपका, एस को कंपेयर करेंगे यहाँ पर मानसून, यहाँ पर चौथे पोजीशन पे है। चौथे पोजीशन पे यहाँ 5, ये रहा आपका 5, और ओ के लिए यूज़ किया गया है 3, और एम के लिए मानसून एम यहाँ पर 2 यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए वाला विकल्प बनेगा। जितने साथी कर पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और उसी तरह बढ़ेंगे और अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा अकबका के सॉल्व नहीं करना है। ध्यान से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे आप। मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, 2 की पत्नियां हैं। अब ये 2 मित्र हैं, दोनों की पत्नियां भी हैं, तो ये क्या हो गए, 4 हो गए। आगे देखिए, एक अविवाहित है, तो एक और ऐड कर लिया हमने। एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो गई है, और एक आदमी है जिसका मृत्यु नहीं है, मतलब ये भी अकेला है। आगे देखते हैं, 2 का विवाह विच्छेद हुआ है, 2 का विवाह विच्छेद हुआ है, विवाह संपन्न नहीं हुआ है कि वो साथ में लेके जाएंगे। तो यहाँ से हम 2 को लेंगे, जिनका 2 विवाह विच्छेद हुआ है उनको 2 और काउंट करेंगे। वे सब 4 बच्चों के साथ 4 बच्चे और शामिल कर लेना है, लेकर एक पिकनिक करने गए हैं। तो पिकनिक के लिए
कुल कितने सदस्य गए। टोटल आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 4 हो गया, एक 5 6 7 8, 8 और 4 12, तो टोटल कितने गए साथियों, 12 गए हैं। इस तरह के सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए दिशा से संबंधित सवाल है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। और डायरेक्शन वाले बहुत सारे सवाल करवाए गए हैं और मैक्सिमम लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, डी ई जो संबंधित है 10 से संबंधित है, एच आई किससे संबंधित होगा। तो डी ई को क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसा संबंध बना रहे हैं कि 10 बन रहा है, ये पहले समझने का कोशिश करते हैं। डी जो है 4थे पोजीशन पे और ई आपका 5वें पोजीशन पे, तो ये 4 और 5 हुआ। आगे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका, 4 5 20 हो जाएगा, और 20 को 2 से डिवाइड करें तो 10 मिल सकता है। इस ऑप्शन को भी करके देखते हैं कोई ऑप्शन मिलता है क्या। तो एच और आई का पोजीशन, एच आपका 8वें में और आई 9वां में। 8 9 72, 8 9 72 डिवाइड करेंगे साथियों 2 से तो कितना हो जाएगा आपका, 2 तिया 6, 2 छक 12, मतलब 36। 36 यहाँ जितने साथियों का आ रहा होगा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, 1 2 सवाल सीटिंग अरेंजमेंट से ले लिए हैं ताकि अगर पूछ दिया जाए तो दिक्कत ना हो। सीटिंग में अरेंजमेंट में आप उनको आगे मुंह करके बैठा रहे हैं कि पीछे मुंह करके बैठा रहे हैं, इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। अगर हम फेस इधर करके बैठा रहे हैं और सॉल्व करें तब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ए पी आर एक्स एस तथा जेड पंक्ति में बैठे हैं, उसमें उनमें एस जो है एक्स तथा जेड के बीच में है, एस जो है एक्स और जेड के बीच में है। तो यहाँ पर हम अगर एस को ले ले तो एस किन के बीच में है साथियों, एस जो है यहाँ पर आपका एक्स तथा जेड के बीच में है, एक्स तथा जेड के बीच में। आगे देखते हैं, ए तथा पी सिरों पर है, सिर में मतलब सबसे किनारे, तो ए और पी जो है सबसे किनारे है। अब पी को दायां ले कि बायां ले, आगे देखते हैं, आर ए की बाईं ओर, आर जो है ए के बाईं ओर है, तो आर ए के बाईं ओर बैठा है, तथा पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर आर ए के बाईं ओर, आर ए के बाईं ओर, और यहाँ पर एक बात और भी पता चला है कि ए और पी जो है किनारों पर है, तो आर ए के बाईं ओर कब होगा, ए जब यहाँ पर लिखेंगे तभी इसके बाईं ओर आर होगा, तभी तो यहाँ बाईं ओर आर होगा, और ए को अंतिम में भी रखना है। तब यहाँ पर पूछा गया है पी के दाईं ओर, तो एक बच गया पी, जो पी कहाँ पर है, ये भी छोर में, ए और पी यहाँ दोनों छोर में हो गया। तो देखिए यहाँ पर पी के दाईं ओर कौन बैठा है भाई, तो पी के दाईं ओर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर कौन है, यहाँ पर एक्स बैठा है, दाईं ओर इधर लिए, बाईं ओर इधर लिए, तो यहाँ पर एक्स जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 को सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ 5 नदियाँ हैं, इनको ए बी से छोटी है, कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं, ए जो है बी से छोटी है, तो अगर यहाँ पर ए लेते हैं तो ये किससे छोटी है, बी से छोटी है, यानी कि बी बड़ा है ए से, लेकिन ई से लंबी है। अब ध्यान देंगे, ए जो है बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, मतलब ई इधर होगा तो ई से लंबी कौन है, ए है। सी सबसे लंबी है तो सी को सबसे बड़ा करके रखते हैं इधर लास्ट में। डी बी से थोड़ी छोटी है, अब यहाँ पर डी जो है बी से थोड़ी छोटी है एवं ए से थोड़ी बड़ी है, तो ए से थोड़ी बड़ी कौन है यहाँ पर, डी, और बी से थोड़ी छोटी, मतलब यहाँ पर हमें डी भी लेना होगा। डी कहाँ पर आ जाएगा साथियों आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा बी। ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ से देखें कि देखिए ये बड़ा का साइन है, सबसे बड़ा तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया पहले ही सी, और देखिए सबसे छोटा कौन हो रहा है, यहाँ पर सबसे छोटा ई हो रहा है, तो सबसे छोटा ई होगा यहाँ पर सी, ऑप्शन जितने साथियों ने किया हुआ है हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, संवाददाता संबंधित है समाचार से, तो गुप्तचर किससे संबंधित होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे जल्दी से। संवाददाता संबंधित है समाचार से तो गुप्तचर किससे संबंधित होगा, यहाँ पर संबंधित होगा साथियों आपका
संवाददाता संबंधित है समाचार से, ठीक है। तो गुप्तचर किससे होगा, मुखबिरी से। ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला जितने साथी कर पा रहे होंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, वही सेम है। कंकाल संबंधित है शरीर से, तो व्याकरण किससे संबंधित होगा। अब कंकाल शरीर से संबंधित है साथियों, कंकाल शरीर से संबंधित है, ध्यान देंगे यहाँ पर तो व्याकरण से संबंधित कौन होगा। चलिए यहाँ पर व्याकरण से संबंधित कौन होगा, भाषा। कंकाल किसका होता है, किसी भी शरीर का होता है, उसी तरह व्याकरण क्या होता है, किसी भाषा का होता है। नेक्स्ट देख लेंगे जल्दी से। यहाँ पर ब्रदर को लिखा गया है 2 4 5 6 7 8 4, सिस्टर को भी लिखा गया है, तो रॉबर्ट्स को लिखा कैसे जाएगा। यहाँ पर देखिए बी के लिए 2 यूज़ किया गया है, आर के लिए 4 कैसे यूज़ किया गया है, कंफर्म कैसे करेंगे। सिस्टर में भी आर है, तो यहाँ भी आर के लिए 4 है, मतलब कंपेयर करके बना सकते हैं इसको। तो आर के लिए क्या यूज़ किया गया दोस्तों, 4। ओ के लिए क्या है, यहाँ पर तीसरे पोजीशन पे देखिए 5 है यहाँ, तो 5 4 5। डबल बी है, तो बी के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, 2 4 5 2 2। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो रहा है। जितने साथी ए कर पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अब इस तरह के सवाल बहुत प्रैक्टिस करवाए गए हैं, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 114 बोर्ड मास का सवाल काफ़ी पूछा गया है, तो इसको बहुत प्रैक्टिस भी करवाया गया है। यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है घटाव का अर्थ है भाग, जोड़ का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है जोड़ना। बाकी सभी को यहाँ पर साइन को एक्सचेंज करके सॉल्व करना है। जो सही विकल्प है मैं डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर 70 माइनस का अर्थ है यहाँ पर भाग, तो माइनस का अर्थ भाग लेंगे, फिर 2 है, फिर प्लस का अर्थ लेना है यहाँ पर, प्लस का अर्थ है घटाना, ये रहा घटाना, फिर 4 है आपका भाग का अर्थ दे रखा है यहाँ पर गुना, तो यहाँ पर गुना करेंगे 5, और गुना का अर्थ दे रखा है साथियों जोड़ना, तो ये जोड़ेंगे 6 और ये 21। आपको सारे ऑप्शंस इस तरह के क्वेश्चन में आपको चेकआउट करने होंगे। यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो आपका 35 होगा। बोर्ड मास में पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए 5 चौके 20 और यहाँ पर 6 बराबर ये 21 होता है कि नहीं, चेकआउट कर ले। 35 और 6 हो जाएगा आपका 35 से 41 माइनस 20 और ये बराबर 21 के होगा। तो बी समीकरण यहाँ पर आपका सेटिस्फाइड होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सभी का होगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शब्द कंट्रोल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यहाँ पर इनके बीच में कितने पेयर बन रहे हैं, कंट्रोल जो शब्द है कि यहाँ जितने बीच में अक्षर हैं उतना ही वर्णमाला में अगर सजाएंगे तो वहाँ भी होंगे उतने ही। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर बन रहा है पेयर देखेंगे। अगर सी और ओ के बीच में देखिए तो बहुत ज़्यादा का गैपिंग है, उतना यहाँ है नहीं, उतने बीच में अक्षर है नहीं। अगर आगे देखें ओ एन को देखिए तो ओ के बाद क्या होता है आपका, ओ के बाद क्या होता है साथियों तो यहाँ पर ओ और एन के बीच में जो शब्दों का गैपिंग रहता है एन ओ, तो यहाँ पर एक अक्षर का गैप रहता है वर्णमाला में भी, और कंट्रोल शब्द में भी एक अक्षर के बीच में ही है ये लगातार। तो एक पेयर ये होगा हमारा ओ एन। आगे उसी तरह से चेक आपको करना है। और एक देखेंगे यहाँ पर एम एन ओ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, ओ और आर के बीच के वर्णमाला में कितने रहते हैं अक्षर, 3 अक्षर रहते हैं। इस शब्द में भी 3 मिल रहे होंगे। ओ के बाद यहाँ एन टी आर तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर इस तरह के 2 हमें मिल रहे हैं जोड़े, एक ओ एन मिला और एक ओ आर मिला। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेता है, ये समय लेता है, लेकिन इसको आराम से कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। 5 मित्र XYZ A और B ने गोवा, दिल्ली, कानपुर, मुंबई जैसे
5 अलग अलग स्थानों की यात्रा की है। अब यहाँ पर कौन कहाँ गया वो मेंशन है, उसके बाद में लास्ट में सवाल है कि गोवा गया, बताएं कौन गोवा गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए गोवा और दिल्ली नहीं गया है, लेकिन बी गया, बी दिल्ली गया, बी दिल्ली गया है। एक्स गोवा, दिल्ली या कानपुर नहीं गया, तो एक्स तो यहाँ पर कट गया आपका। मुंबई, जेड मुंबई गया और पुणे नहीं गया, तो यहाँ पर भी गोवा की बात नहीं हो रही है। अभी इसको समझने के लिए हमें बनाना होगा टेबल। तो टेबल यहाँ पर 5 लोग हैं, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी समय होगा तब आप ये सब काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे यहाँ पर यात्रा स्थल लिखते हैं, यात्रा स्थल, यात्रा स्थल का नाम लिख देते हैं साथियों, बाद में लिखते हैं। अब जहाँ गया जहाँ नहीं गया इसको देख लेते हैं। तो यात्रा स्थल जहाँ पर गया है और जहाँ पर नहीं गया है, जहाँ पर नहीं यात्रा किया है इसको इधर लिखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप। चलिए पहले कंडीशन में बोल रहा है जेड मुंबई गया है, तो जेड के जगह पे हम मुंबई लिख सकते हैं, ये रहा जेड, यहाँ पर मुंबई गया है भाई साहब। वाई पुणे नहीं गया, तो वाई जो है ये देखिए कहाँ नहीं गया है, नहीं गया है में लिखेंगे, ये पुणे नहीं गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स गोवा, दिल्ली या कानपुर नहीं गया, एक्स जो है गोवा, दिल्ली और कानपुर तीनों जगह नहीं गया है, तो एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ पर नहीं गया है, गोवा, दिल्ली और कानपुर, एक्स नहीं गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ए गोवा और दिल्ली नहीं गया, ए जो है गोवा और दिल्ली नहीं गया, तो नहीं गया गोवा और दिल्ली नहीं गया, लेकिन बी दिल्ली गया है, बी दिल्ली गया है, बी दिल्ली गया है, तो यहाँ पर हम दिल्ली लिख सकते हैं। इतना बात यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर क्या निकल कर के आ रहा है, तो कौन कौन सा जगह बच गया है यहाँ पर, दिल्ली, मुंबई, और यहाँ पर एक्स के लिए क्या होगा, एक्स का कहीं पर है, यहाँ पर देखिए एक्स पुणे, वाई नहीं गया, जेड मुंबई गया और वाई पुणे नहीं गया। और यहाँ पर कुछ निकल कर के आ रहा है, तो और जगह जो बच जा रहे हैं, देखिए वाई जो है पुणे नहीं गया है, ठीक है, वाई पुणे नहीं गया है, तो और एक जगह कौन बच रहा है यहाँ पर, ए गोवा और दिल्ली नहीं गया, मतलब यहाँ पर एक्स जो है पुणे गया है और वाई जो है गोवा गया है, और ए जो है कानपुर, क्योंकि देखिए यहाँ पर गोवा, दिल्ली और कानपुर ये गया नहीं, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचा पुणे का, तो ये पुणे ही गया होगा, ये तो आपको दिमाग लगाना होगा। अब बाकी चीज़ें देखिए, पुणे ये गया है यहाँ पर, और ये वाई जो है पुणे नहीं गया है, बाकी मुंबई जेड चला गया है, बी दिल्ली चला गया है, तो जगह एक और बच रहा है यहाँ पर गोवा। और यहाँ पर भी ए में पता चल रहा है कि ए जो है गोवा नहीं गया, तो गोवा जाहिर सी बात है कि कौन गया होगा, वाई गया होगा। तो इस तरह से समझ के आपको इस सवाल का सॉल्व करना है। अब गोवा गया है, बताना है गोवा कौन गया है, गोवा यहाँ पर कौन गया है, वाई। तो ऐसे सवाल बनेंगे, थोड़े से लंबे होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। P भाग को निर्दिष्ट करता है, Q गुणा को, R प्लस को, S माइनस को, बाकी समीकरण को सॉल्व करना है। 12 है आपका, फिर Q किसको यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, गुणा को, फिर 15 है, P फिर किसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है साथियों, P के लिए यहाँ पर भाग बोला जा रहा है, डिवाइड, फिर 3 है, फिर R के लिए यहाँ पर प्लस है, फिर 4 है, फिर S के लिए क्या बोला जा रहा है, माइनस, फिर है यहाँ पर 6। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर 5 दिया 15 हो जाएगा, और 12 पच्चे 12 पच्चे कितना हो जाएगा आपका, 12 पच्चे 60 प्लस 4 64 माइनस 6, 64 माइनस 6 आपका हो जाएगा 58। चलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नीचे दी गई आकृतियाँ किसी पैटर्न का पालन करते हैं। उत्तर आकृतियों में से आकृति डी का चयन करें जो दी गई सारणी को जारी रखेगी। अब यहाँ पर देखिए आकृतियों से संबंधित सवाल आपको करवाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें आकृतियों को कि किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखेंगे। अगर पहले आकृति की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो नीचे गोल गोल दिया हुआ है, यहाँ पर ये कलर किया हुआ है, भरा हुआ है। इसको इससे रिलेट हम कर सकते हैं। तो देखिए यह जो पोजीशन है आगे जो इधर ऐसे घूम करके एक बार क्लॉकवाइज यहाँ पर नीचे आ जा रहा है और ये जो नीचे वाले हैं ये ऊपर चले जा रहे हैं। इसको उसी तरह से रोटेट करेंगे तो ये रोटेट करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा, इधर कलर हो जाएगा, इधर कलर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी घूम रहा है, ये भी यहाँ पर एक बार ऐसे घूमे दोनों गोला तो ये भी यहाँ पर घूम के किधर चला जाएगा, चलिए ये भी आपका यहाँ से घूम के चला जाएगा यहाँ पर। तो आपका जो आकृति यहाँ पर बनेगा साथियों ऑप्शन सी वाला हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। श्रृंखला को ध्यान से देख लेंगे। 15 से 31 63 कैसे हो रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, आपको थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना होगा। 15 से 31 यहाँ पर कैसे हो जा रहा है, अगर 2 गुना करें 15 का तो 30 होगा, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 होगा। आगे हम करके देखें, यहाँ पर 31 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 62 और प्लस 1 63। तो यहाँ पर भी देखिए वही पैटर्न चल रहा है, इसका 2 गुना करेंगे आप और 1 जोड़ेंगे तो 510 जोड़ 1 11। सो यहाँ पर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों क्वेश्चन नंबर 81 को। तो यहाँ पर देखें क्या क्या होगा। पहले आपका 1 डाउन है, मध्य क्रम है, टेलेंडर है, ओपनर है। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले ओपनर होगा, फिर पहला गिरेगा ना 1 डाउन, फिर पहला विकेट गिरेगा तो 1 डाउन, फिर मध्य क्रम के आएंगे, फिर आएंगे टेलेंडर। सो DABC यहाँ पर आपका सही क्रम बनेगा। यहाँ पर देख लेंगे यदि कोड भाषा में हाउस को GNTRD के रूप में लिखा जाता है, सॉल्ट को RZKS के रूप में लिखा जाता है, इस भाषा को ALPINE में कैसे लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर हम संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। H से G, GH मतलब -1 हो रहा है, O से N, NO यानी कि यहाँ भी -1 हो रहा है, -1 का यहाँ पर पैटर्न है। तो यहाँ पर आपको यहाँ भी वही चीज़ फॉलो करना है। A में एक बार पीछे जाइएगा तो Z पहुँच जाइएगा, L में पीछे एक बार जाइएगा तो कहाँ पहुँचिएगा KL, फिर इसी तरह से OHMD हो जाएगा आपका ऑप्शन। यहाँ पर आपका A आंसर हो जाएगा जितने साथी पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे अलग विकल्प कौन सा है, नीति सार नैतिक मान। ये तीनों यहाँ पर एक जैसे हैं, नैतिकता से जुड़े हुए हैं, मान सम्मान। यहाँ पर दान जो है बिल्कुल अलग शब्द हमारा आ जा रहा है और इसका मीनिंग भी बिल्कुल अलग है, तो वही हो जाएगा। 85 वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 85 को ध्यान से देखेंगे। दी गई श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या वर्णमाला के पीछे आई है, कितनी बार एक सम संख्या वर्णमाला के पीछे आई है, वर्णमाला के पीछे कितना आई है, परंतु उसके पीछे स्वर नहीं है, उसके पीछे स्वर नहीं होगा यानी कि वोवेल नहीं होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर काउंट कीजिए कितनी बार एक सम संख्या वर्णमाला के पीछे आई है। सम संख्या सबसे पहले खोजे, एक सम संख्या यहाँ पर है परंतु उसके पीछे स्वर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे स्वर ए है, बाद में है। चलिए पहले और सम संख्याएं देखते हैं। यहाँ पर एक सम संख्या है, एक सम संख्या यहाँ पर है, एक सम संख्या यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर और कहीं तो सम संख्या नहीं है, वर्णमाला के पीछे आई है परंतु उसके पीछे स्वर नहीं है।
कितनी ऐसी संख्याएं हैं। चलिए, अगर यहाँ पर 4 को सम संख्या को लेंगे तो इसके बाद में ए है जो कि हमारा क्या है, स्वर है, तो ये तो काउंट नहीं होगा। आगे देखिए 6, तो 6 के बाद में देखें, 6 के बाद में 7 है, पहले भी यहाँ पर एल है, तो इसके पीछे आगे स्वर नहीं है, तो एक ये काउंट होगा हमारा। और यहाँ पर 8 को अगर लेंगे तो 8 के देखिए यहाँ पर पीछे में ई है जो कि वोवेल है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पर 4 को ले सम संख्या, तो इसके पीछे देखिए यहाँ पर क्या है आपका 5 है, 5 है जो कि हमारा क्या है, स्वर नहीं है, तो ये काउंट होगा, यानी कि 2 यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। चलिए, यहाँ पर सिंपल साथियों आपका अपोजिट रिलेशन है, तो अल्फ़ाबेट का अपोजिट रिलेशन कैसे करते हैं ये आपको पता है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बी बनेगा। ये अपोजिट रिलेशन है इनमें, तो आप लोग कर लीजिएगा लिख के। आगे देखेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करना है, पूरा करना है। यहाँ पर देखें 833 और 611 कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर हम क्या कार्य कर सकते हैं। 611 कैसे आ सकता है 833 से, या 611 से 833 कैसे आ सकता है। अगर यहाँ पर हम 833 और 611 के बीच में गैप को देखें, कितना का गैप है, 2 2 2 222, यानी कि 833 में अगर हम 222 घटाएं तो 611 मिलेगा। तो हम 957 में भी अगर 222 घटा के देखें तो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, 5 3 और यहाँ पर 735 तो दिख रहा है भाई, मतलब यही वाला हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। अगर ग्रीस मोम से संबंधित हो दही से संबंधित क्या है, देखेंगे यहाँ पर ग्रीस मोम से संबंधित है, तो उसी प्रकार दूध दही से संबंधित होगा ना, बिल्कुल दही से संबंधित कौन होगा, यहाँ पर दूध होगा आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित क्रम में अंतिम शब्द कौन सा होगा। व्यवस्थित पहले करना है, फिर अंतिम शब्द कौन सा होगा। व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पर तीन लेटर्स तो शुरू में सबके सेम है, चौथे लेटर को कंपेयर कीजिएगा। चौथे में देखेंगे तो यहाँ पर ए इसमें तो आ रहा है, ए के बाद में 5वें को भी यहाँ पर करना होगा फिर हमें। तो यहाँ पर कंपेयर कर लीजिएगा, आप लोग सिखाया गया आपको ये कैसे व्यवस्थित करना है लेटर्स के अकॉर्डिंग। सबसे अंतिम में आपका आएगा साथियों डंकी। जितने साथी यहाँ पर कर पा रहे हैं, यहाँ देखने से भी पता चल रहा है कि लास्ट लेटर जो है इसका वाई है, बाकी सब में वाई के पहले वाले हैं, तो यही होगा यहाँ पर। वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ये पता चल जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 को। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे वर्ण को हटा दिया जाए, तत्पश्चात दाएं से 11वें स्थान पर स्थित वर्ण की दाईं ओर 7वें वर्ण की पहचान करें। देखिए क्या शानदार सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या बोला है कि वर्णमाला में तीसरे वर्ण को हटा देना है, तीसरा नंबर में जो भी आएगा उसको हटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी तीसरे नंबर में आया है, इसको हटा देना है। फिर डी होगा ई जी एच जे के एम एन पी क्यू एस टी, उसके बाद में यू हट जाएगा, भी रहेगा डब्ल्यू वाई जेड। या आप पूरा भी लिख सकते हैं ए बी सी तो यहाँ पर हट गया, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ एफ होता तो एफ कट गया आपका, तो उनको गायब करके ही लिखे हैं। आप लिख सकते हैं और बाद में उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला है, दाएं से 11वें स्थान पर, दाएं से 11वें स्थान पर स्थित वर्ण की दाईं ओर 7वें, तो यहाँ पर दाएं से पहले 11वें चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दाएं से 11वां आए तो भाई यहाँ पर मिला के,
अब इसका क्या करना है, स्थित वर्ण की दाईं ओर। अब इसका दाहिना किधर होगा, अब वर्ण का दाहिना बोला है, आपका दाहिना नहीं बोला है, तो वर्ण का दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। सातवें चलते हैं तो ये फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एक साथ, मतलब भी पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। जितने साथियों का हुआ है यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, पूरा करें। यहाँ पर कैसे पूरा करना है, MNOPQR, ये तो सिंपल सा है, +1 हो रहा है, तो B के बाद यहाँ पर क्या होगा आपका MN तो B के बाद यहाँ पर C तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऊपर प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस तो कैसे हो जाएगा। M के बाद MN, ठीक है, OP, यहाँ +1 हो रहा है, अगर यहाँ +1 करते तो B के बाद C, D के बाद E के बाद F, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम और भी कर सकते हैं, -1 अगर करें B में तो क्या हो जाएगा A, फिर -1 करें तो C, फिर -F में करेंगे तो E, इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है ACE। तो ऐसा ही ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें B को ही लेके चलना होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, दिए गए 4 युग्मों में कौन सा युग्म मधुमेह इंसुलिन से संबंधित नहीं है। मधुमेह से संबंधित नहीं है, मधुमेह आप लोग जानते हैं आयोडीन यहाँ पर गोइटर जो है ये मधुमेह से संबंधित तो नहीं है। आयोडीन से क्या होता है, घेंघा रोग होता है, नहीं, तो ये मधुमेह से नहीं है। मधुमेह से एनीमिया, हार्मोन्स, आम मोटापा, फैट, हीमोफीलिया, ये सब संबंधित है, यहाँ पर सी विकल्प संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। एक पंक्ति में PT तक 5 अलग अलग किला है, PQ की दाईं ओर है, TR की बाईं ओर तथा P की दाईं ओर है, QS की दाईं ओर है, बीच में कौन सा किला है। चलिए सॉल्व करते हैं, इधर मान लेते हैं बाएं, इधर मान लेते हैं दाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर PQ की दाईं ओर है, P जो है किधर है, Q की दाईं ओर। अगर यहाँ पर Q माने तो Q के दाईं ओर कौन है, P। TR की बाईं ओर है, अब T को लेंगे R के बाईं ओर, तो R इधर मानेंगे, R मानेंगे तभी इधर T होगा, तब तो इसका बायां होगा, तथा P की दाईं ओर, और T जो है P के दाईं ओर, तो यहाँ पर P होगा। आगे क्या बोल रहा है, Q S की दाईं ओर है, Q जो है S की दाईं ओर है, तो यहाँ पर S होगा तभी तो Q के दाईं ओर होगा, यही बात है, क्योंकि बाईं ओर। अब ये जो बन रहा है SQP TR, क्या पूछा है यहाँ, बीच में कौन सा किला, बीच में यहाँ पर P। जितने साथी कर पा रहे हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे, विकल्प में अनुपस्थित संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर 8 6 14 है, 8 12 20 है, 4 6 फिर क्वेश्चन मार्क, किससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 8 और 6 14 हो जाएगा, 12 8 20, 6 4 10, ये सिंपल सवाल है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 को। क्वेश्चन नंबर 94, चेयर को AJYKP लिखा गया है, हाउस को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, यहाँ पर तो पीछे आ रहा है ABC, -2 हो रहा है यहाँ, H के बाद J, तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। एक के बाद यहाँ पर क्या है आपका Y, तो यहाँ भी क्या हो रहा है साथियों, एक के बाद Y, -2 हो रहा है। A से पीछे जाएंगे ZY, और I से K, +2 हो रहा है, और R से P,
तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। पैटर्न आप समझ गए हैं। बाकी यहाँ भी कर लेंगे हाउस को जल्दी से। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट भी देते हैं। एफ होगा आपका, क्यू होगा, एस यू सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नीचे दिए गए निष्कर्ष को पढ़ना है, कथनों को तर्क संगत उत्तर देना है। पहले वक्तव्य को देखते हैं। यहाँ पर कोई हिरन शेर नहीं है, कोई हिरन जो है शेर नहीं है, तो शेर बिल्कुल अलग है, हिरन अलग है भाई। सभी शेर भालू हैं। अब यहाँ पर ये शेर के लिए मैंने बनाया है। अब जितने भी शेर हैं सभी भालू हैं, तो ये भालू होगा बड़ा वाला, तभी तो सभी शेर भालू के अंदर में आएगा। आगे क्या बोल रहा है, सभी भालू लोमड़ी हैं। अब जितने भालू हैं इसके ऊपर और एक बनाना होगा डायग्राम, तभी तो सभी भालू क्या होंगे, लोमड़ी होंगे। अब देखिए यहाँ पर सभी शेर लोमड़ी भी हो सकते हैं, सभी भालू लोमड़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि लोमड़ी के अंदर ये दोनों आ गए हैं। हिरन बिल्कुल इधर अलग है। अब यहाँ निष्कर्ष को देखें, सभी भालू कभी हिरन नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, हिरन यहाँ बिल्कुल अलग रखा गया है। सभी हिरन निश्चित रूप से लोमड़ी हैं, सभी हिरन लोमड़ी भी नहीं है। हिरन तो बिल्कुल यहाँ पर अलग है, शुरू में ही बोल दिया है। तो यहाँ पर पहला जो है, पहला केवल मान्य होगा, ऑप्शन ई। इसको देखेंगे, सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखेगा। प्रश्न चिन्ह को स्थापित करना है। 73 क्वेश्चन नंबर 2 7 27 107 427। क्वेश्चन नंबर 73। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 7 आ रहे हैं, तो 2 का अगर हम क्या करें, 4 गुना करें तो 2 चौके 8 -1 कर सकते हैं। उसी तरह से 7 चौका 8, 7 चौका 28 -1 क्या हो जाएगा, 27। यही पैटर्न चल रहा है, तो इसका भी वही करना है। 427 का 4 गुना कीजिएगा और -1 कीजिएगा, 1707 आपको मिलेगा रिजल्ट। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देख लें आप। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन मार्क है। पैटर्न को पूरा करना 198 94 85 और 69 घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है। किस तरह से घट रहा है उसको ध्यान से देखें। यहाँ -4 हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, -9 हो रहा है, और आगे क्या हुआ, यहाँ पर -9 के बाद में -16 हुआ। अब ये इनमें रेंज कितना का है देखिए, 9 4 और 6 के बीच में 5। अच्छा, तो ऐसे हम इसको रिलेट करते हैं। 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर, और 9 जो है 3 का स्क्वायर, 16 है जो है 4 का स्क्वायर, मतलब आगे 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए। तो 25 माइनस होगा यहाँ पर, 25 माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 144। चलिए क्लियर है। आगे देखेंगे, यहाँ पर अंक श्रृंखला में एक गलत है, गलत का पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 75, गलत का पता लगाएंगे, किधर गलत है। 4 दूनी 8 2 10, 10 दूनी 20 2 22, 22 दूनी 44 2 46। तो इसी तरह से करेंगे, 46 दूनी कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 96 जो है नहीं होना चाहिए, 94 होना चाहिए। सो यहाँ गलत है आपका सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 को। 84 को देखेंगे, यहाँ पर यदि कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉयज़। 1 2 3 का क्या अर्थ है यहाँ पर, ब्राइट लिटिल बॉयज़। 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय। 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ब्राइट का क्या होगा। अब पहले ब्राइट किस में है ये देखते हैं। यहाँ पर ब्राइट है पहले वाले में, और यहाँ तो ब्राइट नहीं है, यहाँ भी ब्राइट नहीं है। मतलब यहाँ 1 2 3 में ही कोई जो होगा हमारा अंक जो कि ब्राइट के लिए होगा। यहाँ 3 वर्ड्स हैं। अब बाकी ब्राइट के लिए 1 2 3 में कौन है वो कैसे करेंगे, तो 1 2 3 में से हम लोग एलिमिनेट करेंगे। देखिए 1 4 5 है, तो यहाँ 1 4 है 5 है, तो यहाँ 1 4 5 में अगर 1 के लिए ब्राइट होता तो यहाँ पर भी ब्राइट होता सेकंड वाले में, लेकिन यहाँ ब्राइट नहीं है। मतलब यहाँ से पता चल गया कि 1 जो है नहीं होगा। आगे देखते हैं, 2 को चेक करते हैं कि 2 हो सकता है क्या। तो यहाँ पर 6 3 7, 2 तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर 3 है, 3 को चेक कर सकते हैं। देखिए 6 3,
तो 3 अगर यहाँ है तो 3 के लिए यहाँ पर भी देखिए कहीं ब्राइट रहना चाहिए था, यहाँ भी ब्राइट नहीं है, मतलब 3 भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी 1 से बचेगा 2, तो 2 ही यहाँ पर हो जाएगा। 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें ब्राइट भी नहीं है, ब्राइट भी नहीं है, मतलब ब्राइट सिर्फ इसमें है और 2 भी सिर्फ इसमें है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिए गए विकल्प से अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। अनुपस्थित संख्या किधर है, आप चयन करें जल्दी से। यहाँ पर इस तरह से रिलेशन हो रहा है दोस्तों। 4 के लिए यहाँ पर 27 कैसे हुआ है, 7 चौके 28, 7 चौके 28 माइनस 1, ये वाला तिरछा, तो ये आपको यहाँ पर 27 मिलेगा। उसी तरह आगे भी करना है। 38 के लिए कैसे करना होगा, यहाँ पर 38 के लिए 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 और ये माइनस होगा तो 38। उसी तरह 6 के लिए 9 गुना करना होगा, 6 9 54, इसके ऊपर 3 है तो ये घटाना होगा, 54 माइनस 3 51, तब ये होगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। देखिए इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या होता है, सिंपल है ये। पहले क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 का नोट, फिर 1000, फिर लाख, अरब, खरब। आगे देखेंगे 87। देखिए यहाँ पर 4 7 28, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7, 4 7 28, 7 चौके 28। तो इसको भी 7 से डिवाइड कर दे, क्या हो जाएगा आपका 7 9 63, 7 1 के 7, 91। और भी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। 48 डिवाइड 24, 636 37 बट्टा में क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर आपने अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के दौरान आपने देखा कि उसके मफलर में मोमबत्ती से आग जल गई है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब ये आप क्या करेंगे, आपका ये काम है। दोस्त को पीछे देखने के लिए कहेंगे कि मदद करेंगे। मफलर उसके गले से निकाल कर दूर फेंकेंगे, मफलर उसके गले से निकाल कर नीचे गिरा देंगे और उस पर पानी डाल देंगे, तो ये काम ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जलने में समय नहीं लगता। तो सबसे पहले ये काम किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा।